नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। गजेंद्र सिंह शेखावत की बढ़ेंगी परेशानियां, राजस्थान पुलिस ने भेजा नोटिस। राजस्थान में जारी चुनावी सरगर्मी के बीच भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान पुलिस ने नोटिस दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि राजस्थान पुलिस ने उनको बैंक खातों और वित्तीय लेन देन का विवरण देने को कहा है। ये पहली बार है कि मुझे नोटिस भेजा गया है। इससे पहले मुझे ना तो किसी जांच के लिए बुलाया गया था और ना ही कोई नोटिस दिया गया था। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जोधपुर में मेरे घर पर एक नोटिस भेजा गया है। उपेंद्र यादव ने चुनाव लड़ने के दिए संकेत। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि वह युवा बेरोजगारों की आवाज बुलंद करने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जो पार्टी युवा बेरोजगारों का साथ देगी उसका साथ युवा बेरोजगार देंगे। इस बार चुनावों में जीत की चाबी युवा बेरोजगारों के पास रहेगी। प्रदेश में 30 से 40 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार हैं और जिनकी 25 नवंबर को होने वाले चुनाव में बड़ी भूमिका होगी। जयपुर में मीडिया से बात करते हुए उपेंद्र यादव ने कहा कि युवा बेरोजगारों से करीब 5 सदस्य जुड़े हुए हैं और ऐसे में 200 से 2.5 करोड़ मतदाताओं की भूमिका इन चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण। पत्रकारों समेत इन 8 विभाग के कर्मियों को मिलेगी पोस्ट बैलेट की सुविधा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में सर्विस वोटर्स के अलावा अन्य 8 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र के जरिए वोटिंग की सुविधा दी है। इस श्रेणी में पहली बार राजस्थान में मीडिया कर्मियों को भी शामिल किया गया है। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है। बिजली, पानी, रोडवेज, मेट्रो, डेयरी, फाइटर, चिकित्सा, शिक्षा विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। झुंझुनू में भी बीजेपी में बगावत। राजेंद्र भाबू ने किया निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। भाजपा में बगावत लगातार जारी है। अब झुंझुनू में भी बगावत का शंखनाद हो गया है। झुंझुनू विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र भाबू को टिकट न मिलने के कारण उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में नाराजगी है। कल झुंझुनू जिला मुख्यालय पर भाबू व उनके समर्थकों की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजेंद्र भाबू ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस जनसंवाद कार्यक्रम में झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से करीब 5,000 से अधिक लोग पहुंचे। मौसम विभाग का अलर्ट। प्रदेश में लुढ़केगा तापमान, 4 दिन बारिश से बढ़ेगी ठंड। राजस्थान में धीरे धीरे रातें सर्द होने लगी हैं और इसके साथ ही ठंडक का एहसास होने लगा है। कश्मीर में हो रही बर्फबारी के बाद तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी बीच राजस्थान में 2 सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर के बाद राजस्थान में मौसम में बदलावी का अनुमान जानते हैं। इस दौरान 4 दिन बारिश हो सकती है, जिसके चलते प्रदेश में जोरदार ठंड देश तक दे सकती है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 10वीं पास के लिए नौकरी का मौका। इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी पाना हर किसी की ख्वाहिश होती है। गृह मंत्रालय ने आईबी के तहत असिस्टेंट सिक्योरिटी, मोटर ट्रांसपोर्ट और मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार जो इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं वे एमएचए की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों की आवेदन प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू हो। एनटीपीसी में सीधे गेट स्कोर से पाएं नौकरी। अगर इंजीनियर में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी तलाश कर रहे हैं तो यहाँ आपके लिए बेहतरीन मौका है। एनटीपीसी में लिमिटेड ने इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनों के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। योग्य उम्मीदवार एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत संगठन में कुल 975 पदों को भरा जाएगा। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन गेट 2023 स्कोर के माध्यम से किया जाएगा। एनटीपीसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर को शुरू। गजेंद्र सिंह शेखावत की बढ़ेंगी परेशानियां, राजस्थान पुलिस ने भेजा नोटिस। राजस्थान में जारी चुनावी सरगर्मी के बीच भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान पुलिस ने नोटिस दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया है कि राजस्थान पुलिस ने उनको बैंक खातों और वित्तीय लेन देन का विवरण देने को कहा है। ये पहली बार है कि मुझे नोटिस भेजा गया है। इससे पहले मुझे ना तो किसी जाँच के लिए बुलाया गया था और ना ही कोई नोटिस दिया गया था। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर राजनीति प्रतिशोध की भावना से काम करने का आरोप लगाया। आपस में ही लड़ रही बीजेपी, प्रताप सिंह खचरियावास ने घेरा।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, नेताओं के बीच बयानबाजी में भी तेजी देखने को मिल रही है। इसी बीच राजस्थान में प्रताप सिंह खचरियावास ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आपस में ही लड़ रही है। खचरियावास ने कहा, जनता कह रही है कि कांग्रेस काम कर रही है और बीजेपी लड़ रही है। हमारा कोई काम नहीं रुका, क्योंकि आचार संहिता नेताओं को रोक तो सकती है, लेकिन विकास और कल्याण के काम को रोक नहीं। चुनाव से पहले ही इन 2 सीटों पर जबरदस्त बवाल, भारी पड़ रहा डैमेज कंट्रोल। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा ने जिन 41 सीटों में से 7 सीटों पर सांसद उतारे हैं, उनमें से लगभग सभी में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। इनमें से भी 2 सीटें तो ऐसी हैं जहां पार्टी ने डैमेज कंट्रोल को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। ये दोनों सीट जयपुर की हैं, जिनमें से एक है विद्याधर नगर और दूसरी है जोटवाड़ा। विद्याधर नगर से जहां संवादिया कुमारी को उतारा गया है, तो वहीं जोटवाड़ा से जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह पर दांव खेला गया है। गहलोत परिवार के लिए एक और सीट तलाश रही कांग्रेस, इन्हें मिली बड़ी जिम्मेदारी। प्रदेश कांग्रेस में कई दिग्गज नेताओं के अपनी सीट बदलने को लेकर सर्वे कराए जाने की चर्चा जोरों पर है। इनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत परिवार भी बताया जा रहा है। गहलोत लगातार जोधपुर जिले की सरदारपुरा सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन उनके परिवार के लिए एक और सीट तलाशी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक गहलोत परिवार के लिए एक और सीट तलाशी की जिम्मेदारी राज्य के एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सौंपे जाने की बात कही जा रही है। ये सर्वे कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है। भाजपा की सूची के बाद 28 सीटों पर कांग्रेस ने बदली रणनीति। राज्य में कांग्रेस के लिए पिछले चुनाव तक अजय रही 40 सीटों पर भाजपा की ओर से उम्मीदवार उतारे जाने के बाद कांग्रेस पार्टी भी तैयारी में जुटी गई है। कांग्रेस 40 सीटों में से अब 12 सीटों को जीत के लिए सुनिश्चित मान रही है, लेकिन 28 सीटों पर मुकाबला मानते हुए रणनीति बदली जा रही है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में हुई बैठक में इन सीटों को लेकर मंथन हुआ। पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई की बड़ी कार्यवाही, 5.39 करोड़ का लगाया जुर्माना। आरबीआई ने गुरुवार को कहा कि अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक केवाईसी नियमों सहित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए 5.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने भुगतान आपको बता दें कि केंद्रीय बैंक ने भुगतान बैंकों के लाइसेंस के लिए आरबीआई दिशा निर्देश, बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा और यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र सहित मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोगों को सुरक्षित करने से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने का भी पता लगाया है। भारत ने छुई नई ऊंचाइयां, तो पाकिस्तान गर्त में पहुंचा। देखें 1951 से अब तक दोनों देशों का प्रदर्शन। एशियाई खेल 2023 में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और कुल 107 पदक अपने नाम किए। वहीं पाकिस्तान इस प्रतियोगिता में सिर्फ 3 पदक जीत पाया है। 1958 में भारत ने सिर्फ 13 पदक जीते थे, जबकि पाकिस्तान को 26 पदक मिले थे। इसके बाद से भारत का प्रदर्शन लगातार सुधरा और पाकिस्तान का प्रदर्शन खराब हुआ। 70 से 80 नाम शामिल, इस दिन आ सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली सूची को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों से खबर है कि 17 अक्टूबर को कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। इस लिस्ट में लगभग 70 से 80 नाम शामिल होंगे। इस सूची में ए और डी कैटेगरी के उम्मीदवारों के नामों को शामिल किया जा सकता है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में अशोक गहलोत सहित कई बड़े दिग्गजों के नाम लगभग तय हो गए।